हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ब्लैक बॉडी के बारे में। आगे उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैसे इंसिडेंट होता है किसी बॉडी पे। ब्लैक बॉडी हम लोग कंप्लीट कर दिए थे। इसके आगे क्या होता है, अगर कोई भी रेज आ रहा है किसी भी बॉडी पे तो ये बॉडी क्या करना चाहेगा, उसे एब्जॉर्ब कर सकता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है और क्या कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है। इस और जो इंसिडेंट रेडिएशन किसी सोर्स से किसी सिस्टम पे आता है तो उसे क्या करते हैं, इरेडिएशन। इतना इंसिडेंट रेडिएशन इस बॉडी पे आया है तो इस बॉडी ये क्या करेगा, कुछ क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। कुछ क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। और कुछ क्या करेगा, ये ट्रांसमिट कर देगा। ये जो इंसिडेंट हुआ है और रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसी को क्या कहते हैं, हम लोग 11th में पढ़ते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब अल्फा इक्वल टू फाई होता था। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या बोलते थे, आई बोलते थे और ई बोलते थे। यही लॉ है, इंसिडेंट हुआ उसी एंगल में क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। और कुछ बॉडी क्या हुआ है मेरा, ट्रांसमिट हुआ है और कुछ क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। एक बॉडी के पास तीन चीज की कैपेबिलिटी रहती है। हम मान रहे एब्जॉर्ब कितना हुआ है, आई ए अमाउंट। रिफ्लेक्ट कितना हुआ है, आई आर अमाउंट। इतना रिफ्लेक्ट हुआ, आई आर अमाउंट रिफ्लेक्ट हुआ। ट्रांसमिट कितना हुआ है, आई टी अमाउंट ट्रांसमिट हुआ। इंसिडेंट कितना हुआ, मेरे बॉडी पे कितनी रेज आई है, आई अमाउंट आई है, उसमें से रिफ्लेक्ट कितना हुआ, आई आर अमाउंट। ट्रांसमिट कितना हुआ, आई टी अमाउंट। और एब्जॉर्ब कितना हुआ है, आई ए अमाउंट। अगर अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोल सकते हैं, जितना एनर्जी आया में सिस्टम में और कितना एनर्जी गया है, इसी को एनर्जी कंजर्वेशन कहते हैं ना। अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन क्या होगा, आई अमाउंट एनर्जी आया और कितना रिफ्लेक्ट हुआ है, आई आर। आई आर अमाउंट एनर्जी क्या हुआ है, रिफ्लेक्ट हुआ है, प्लस ट्रांसमिट कितना हुआ है, आई टी अमाउंट। और एब्जॉर्ब कितना हुआ है, आई ए अमाउंट। यहां से हम देखेंगे अगर आई को क्या कर दे, कॉमन कर दे नीचे सरफेस पे। आई को क्या कर दे, नीचे कॉमन कर दे, तो क्या होगा, आई अगर कॉमन करते हैं, इस सरफेस को पहले रब कर लेते हैं। फिर से लिख लेते हैं, आई क्या हो रहा है, इंसिडेंट रेडिएशन आ रहा है, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो आई अमाउंट एनर्जी आ रही है मेरे सिस्टम में। आई ए अमाउंट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। आई टी अमाउंट क्या हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है। प्लस आई आर अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रही है। आई आर अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रही है।
क्या पढ़े थे? आई अमाउंट आई ए अमाउंट एब्जॉर्ब हुई, आई आर अमाउंट रिफ्लेक्ट हुई, प्लस आई टी अमाउंट ट्रांसमिट हुई। अगर आई को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? आई से अगर डिवाइड करते तो आई ए बाई आई प्लस आई आर बाई आई प्लस आई टी बाई आई। आई से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो आई ए बाई आई, आई टी बाई आई आर बाई आई ए बाई आई को क्या कहते हैं? एब्जॉर्बिटी। आई ए बाई आई को क्या कहेंगे? एब्जॉर्बिटी। आई टी बाई आई को ट्रांसमिसिविटी, आई आर बाई आई को रिफ्लेक्टिविटी। क्लियर है? वन। इससे क्या कह सकते हैं इस वाले टर्म को? एब्जॉर्बिविटी। ये क्या है? ट्रांसमिसिविटी। ये क्या आई आर बाई आर? रिफ्लेक्टिविटी। इसी को हम लोग क्या कैसे लिख सकते हैं? इक्वेशन अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? इसके आगे अल्फा अल्फा प्लस रो प्लस टाउ इक्वल टू 1। आई ए बाई आई को अल्फा, आई टी बाई आई को रो, आई आर बाई आई को टाउ। ठीक है? एब्जॉर्बिविटी, ट्रांसमिटिविटी, एब्जॉर्बिविटी। ठीक है? और रिफ्लेक्टिविटी। अगर ये ब्लैक बॉडी होगा तो ब्लैक बॉडी क्या करता है? एब्जॉर्ब पूरा कर लेता है। अगर ब्लैक बॉडी होगा तो क्या होगा? ब्लैक बॉडी होगा तो पूरा एनर्जी जितना भी आएगी वो सारी एनर्जी को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसका एब्जॉर्बिविटी कितना हो जाएगा? 1। मतलब इसका रो प्लस टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी? रो भी 0 होगा, रो प्लस टाउ ही लिख सकते हैं, मतलब 0। ये किस कंडीशन के लिए है? ब्लैक बॉडी। ये फॉर ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी के लिए क्या होगा? अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर हम बात करें ओपेक बॉडी का, अगर हम किसकी बात करें? ओपेक बॉडी की बात करें तो ओपेक बॉडी में क्या होता है? अगर हम ओपेक बॉडी की बात करें तो वो बॉडी क्या करती है? ट्रांसमिट नहीं करती, तो उसकी ट्रांसमिटिविटी कितनी हो जाती है? 0। तो ओपेक बॉडी केस में टाउ इक्वल टू क्या हो जाता है? 0। तो यहाँ से क्या आएगा? अल्फा प्लस रो इक्वल टू 1। ये किस कंडीशन के लिए है? ओपेक बॉडी के लिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग पढ़ते कंडक्शन, अब हम लोग पढ़ते कंडक्शन थ्रू ए स्लैब। स्लैब मीन्स नॉर्मल टाइप रेक्टेंगुलर टाइप का एक बॉडी है, डस्टर भी मान सकते हैं, उस टाइप की नॉर्मल बॉडी, उसमें कंडक्शन कैसे होता है। कंडक्शन थ्रू अ स्लैब, स्लैब क्या है, नॉर्मल रेक्टेंगल टाइप बॉडी को ही बोला गया है। यहाँ से क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा। ये क्या है, हायर टेम्परेचर, ये क्या है, लोअर टेम्परेचर। हीट ट्रांसफर किधर होगा, हायर से लोअर पे। अगर इसका हम इक्वेशन लिखना चाहें हीट ट्रांसफर का, तो क्या लिख सकते हैं, फोरियर्स लॉ क्या बोलते हैं, माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। डी टी क्या होता है, टी टू माइनस टी वन। मगर यहाँ पे क्या है, अगर हम टी वन माइनस टी टू लिखे तो माइनस साइन को हटाया जा सकता है। तो कंडक्शन स्लैब के केस में हीट ट्रांसफर रेट क्या होगा, Q इक्वल टू के ए डी टी बाई एल। एल क्या है, ये लेंथ, स्लैब का लेंथ। ये अगर एल है तो एल क्या डिनोट कर रहा है, थिकनेस। एल क्या है, थिकनेस ऑफ स्लैब है। ठीक है, अगर इसे हम इलेक्ट्रिकल एनालॉजी से समझें तो समझिए कैसे समझते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, करंट फ्लो करता है, किसी बॉडी में क्या फ्लो होता है, मतलब किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या फ्लो होता है, करंट। मगर हम लोग हीट ट्रांसफर कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल एनालॉजी से जानना चाह रहे हैं क्या होता है, उसे समझिए। अगर यहाँ करंट होता तो हीट ट्रांसफर क्या फ्लो होगा, Q डॉट हीट ट्रांसफर रेट फ्लो होगा। क्लियर, क्या फ्लो होगा, हीट ट्रांसफर रेट। इसके साइड में क्या होता है कि कहाँ से मेजर करता है, वहां पे एक वोल्टेज होता है। यहाँ पे क्या होगा, T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर तक। ठीक है, और बीच में ये क्या आता है, रेजिस्टेंस होता है। वहां पे क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट का होता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या, वो हीट ट्रांसफर का रेजिस्टेंस होगा। इसे क्या कहेंगे, अगर हम लोग क्या कर दिए, इसे इलेक्ट्रिकल एनालॉजी भी समझ गए हैं, कैसे इलेक्ट्रिकली इसे बनाया जा सकता है। तो और आर थर्मल क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बाई क्यू। डेल्टा टी क्या, हीट ट्रांसफर डिफरेंस, और क्यू क्या, हीट ट्रांसफर रेट। ये हम लोग इलेक्ट्रिकल एनालॉजी के द्वारा समझे हैं किसी सर्किट को बनाना। इलेक्ट्रिकल एनालॉजी, इलेक्ट्रिकल एनालॉजी के द्वारा समझे हैं किसी सिस्टम को बनाना। ठीक है, क्लियर है। अगर इसे नोट कर लीजिए, अगर हीट ट्रांसफर रेट के टर्म में लिखना चाहें आर थर्मल रेजिस्टेंस को, तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा टी बाई आर थर्मल। मतलब हीट ट्रांसफर रेट को किसी भी थर्मल रेजिस्टेंस के टर्म में लिखना चाहें तो क्या होगा, डेल्टा टी बाई क्यू, डेल्टा टी बाई आर थर्मल, डेल्टा टी बाई आर थर्मल। आर थर्मल क्या था, एस बाई के ए। अभी थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, एस बाई के ए। तो यहाँ से क्वेश्चन अब फिर से वही आ जाएगा, डेल्टा टी बाई आर थर्मल क्या है, एस बाई के ए विथ अ निगेटिव साइन। क्लियर है,
तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया आपका हीट ट्रांसफर रेट का। अब हम लोग बात करते हैं कंपोजिट स्लैब के केस में हीट ट्रांसफर रेट क्या होता है। अब पढ़ने जा रहे हैं हीट ट्रांसफर रेट थ्रू अ कंपोजिट स्लैब। क्लियर। अब कंपोजिट स्लैब का मतलब हुआ एक स्लैब ये है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी कुछ और है, इससे ज्वाइन किससे कर देते हैं एक और बॉडी को जिसका थर्मल कंडक्टिविटी कुछ और हो। इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 है तो इसका क्या है K2 है। इसका क्या है थिकनेस B1 मान लेते, इसका थिकनेस क्या है B2 है। इसका थिकनेस B1, इसका थिकनेस B2 है। इसका टेम्परेचर क्या है T1 है। यहां मान लेते इसका इंटरमीडिएट टेम्परेचर T2, इसका टेम्परेचर T3 है। तो हीट ट्रांसफर रेट क्या होगा, हीट ट्रांसफर रेट क्या होता है डेल्टा T बाई क्यू। डेल्टा T लिख रहे हैं तो T1 माइनस T2 लिखना होगा, तब निगेटिव साइन को हम लोग क्या कर सकते हैं हटा सकते हैं। यहां पे अगर देखिए हीट ट्रांसफर रेट का फॉर्मूला लिखे, इक्वेशन लिखे तो क्या लिखेंगे हीट ट्रांसफर रेट का इक्वेशन लिखे तो क्या लिखेंगे T1 माइनस T2 एक स्लैब का, क्या लिखे T1 माइनस T2 बाई आर थर्मल रेजिस्टेंस। आर थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है थिकनेस बाई Ka। थिकनेस क्या है B1 बाई K1A, ये भी लिखा जा सकता है। क्लियर। हीट ट्रांसफर रेट क्या लिखे T1 माइनस T2 बाई K1A। जितना इधर इस स्लैब से हीट ट्रांसफर होगा वो किसे देगा नेक्स्ट स्लैब को देगा। तो यही हीट ट्रांसफर रेट क्या हो जाएगा, ये क्या है 1 से 2 में है। क्लियर। और 2 से अगर 3 का लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे T2 माइनस T3 बाई K2 B2 बाई K2A। ये स्लैब 2 के लिए हीट ट्रांसफर क्या इधर से जो इंटर करेगा इस वाले स्लैब में भी जाएगा, वही बाहर भी स्लैब जाएगा। ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इससे हैं T1 माइनस T3, मतलब 1 से स्टार्ट किया लास्ट में गए, और थिकनेस कितना है B1 बाई K1A प्लस B2 बाई K2A। ये किसका फॉर्मूला होगा हीट ट्रांसफर रेट कितना इस स्लैब में कंपोजिट स्लैब में हीट ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर है, नोट कर लीजिए।